नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर 2022 में प्रस्तावित है, उसको कैसे हम पास कर सकते हैं और वो कौन सा बेस्ट 3 तरीके हैं या बेस्ट 3 ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई। क्योंकि सीटेट का पेपर बड़ा ही आसान होता है और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं, वो बड़ा ही ईजी होता है। बार बार आप लोग को हवा बना दिया जाता है पेडागोजिकल क्वेश्चन का। पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके लिए तभी तक टफ है जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए सीटेट के क्वेश्चन को सीटेट अगर पास करना है तो आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं है और ना ही किसी बुक पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है तो आप सीटेट आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2011 से लेकर 2020-21 तक का कर सकते हैं, या अगर 2021 का जो पेपर हुआ था सीबीटी मोड में, बहुत सारे पेपर हुए थे उस समय, तो उस पेपर को भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको तरीका मिल जाए किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इस 3 ट्रिक के साथ अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन मानिए आप आसानी से सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जानते हैं वो 3 तरीका कौन सा है जिससे आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक नंबर 1 की बात करें तो 150 क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट एग्जाम में, जिसमें 75 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है और 75 क्वेश्चन आपका पेडागोजिकल होता है। ठीक है, इस पेडागोजिकल क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इस क्वेश्चन की आप बराबर प्रैक्टिस करें। और ठीक कैसे प्रैक्टिस करना है, इस वीडियो को इस 3 ट्रिक के सहारे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस पेडागोजिकल पोर्शन को। तो 3 ट्रिक क्या क्या है कि वो मैं आज आपको बताऊंगा कि आसानी से अगर इस पेडागोजिकल क्वेश्चन में अगर आप 50 प्लस सही कर ले गए तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस पेडागोजिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसका तरीका मैं बताऊंगा। तो देखिए, आप एक टीचर हैं, ठीक है, और छोटा बच्चा क्या होता है? छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है। कहते हैं ना कि गांव में आप लोग अक्सर घर में सुनते होंगे अपने कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। यही लॉजिक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पेडागोजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको देखना है कि आपको डांट नहीं सकते बच्चे को, आप उसको प्यार से समझाएंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि बच्चे बड़े इमोशनली होते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। आप भी किसी के घर चले जाइए, उनको एक बार उनको अच्छे से स्माइल दीजिए, उनको कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी देखिए वो आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो बच्चे बहुत इमोशनली अटैच होते हैं और प्राइमरी लेवल के बच्चे तो और ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। उनको ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा हो जो मुझे समझे। ठीक है, तो बच्चों के अंदर इमोशनली बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए आप उनको डांट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको पूरा इज्जत चाहिए, पूरा सम्मान चाहिए। तब वो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप लेके चलेंगे तो इस पेडागोजिकल क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी क्या है कि बच्चों को आपको फुल सम्मान देना है, इज्जत देना है। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप होते हैं, इमोशनली अटैच बहुत ज़्यादा होते हैं वो। अगर कोई टीचर उनसे प्यार से बात करता है, प्यार से, तो बात मानते हैं, कहते हैं नहीं टीचर मैं कोई बदमाशी नहीं करूँगा, ये है वो है। ठीक है, उसके बाद से आता है कुछ टैग वर्ड्स। ट्रिक नंबर 2 है, कुछ टैग वर्ड्स को आपको समझना होगा। अगर ये टैग वर्ड आपके ऑप्शन में दिखेंगे, टैग वर्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, तो अगर आपके किसी भी ऑप्शन में ये निगेटिव टैग वर्ड आएंगे तो वो ऑप्शन आसानी से गलत हो जाएगा, उसको आपको कभी ट्रिक करना ही नहीं है। जैसे केवल, अब जैसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि केवल लड़कियां ही ये कर सकती हैं, केवल लड़के ही कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर का भेदभाव हो रहा है, लिंग भेद हो रहा है। तो आप ये नहीं कर सकते कि केवल लड़कियां ही कर सकती हैं। अरे भैया, लड़कियां करते तो लड़के क्यों नहीं कर सकते? अगर लड़के कर सकते तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? तो आप ये केवल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अगर केवल वर्ड आपके ऑप्शन में आता है सीटेट पेपर में तो आप डायरेक्ट उसको काट देंगे। ठीक, उसी तरीके से आता है मात्र और ही। जैसे कि आता है कि मात्र लड़के ही कर सकते हैं या मात्र लड़कियां ही कर सकती हैं, तो इसको भी आपको एलिमिनेट कर देना है। यानी ऐसे ऑप्शन आपके कभी सही नहीं होंगे। तो इस टैग वर्ड को बहुत ध्यान देना है। हतोत्साहित, बच्चों को आप डीमोटिवेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था कि अगर जुलाई अगस्त तक 2023 की वैकेंसी, सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आती है तो हो सकता है 2023 में भी वो सुपर टेट की वैकेंसी आपको देखने को ना मिले। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, मैंने बोला क्या, तो इसमें क्या, इसमें थोड़ा सा डीमोटिवेशन वाले वर्ड है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको सिर्फ सुपर टेट के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड, उसी के सिलेबस के रिलेटेड आपका केबीएस दिसंबर में आ रहा है, DSSB भी आ रहा है। तो उस पर फोकस करेंगे तो आप इसी 2023 के लास्ट में ही आप जॉब पा जाएंगे।
केबीएस सुपर टेट का भरोसा आप लोग 4 सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो वैकेंसी आ नहीं रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग केबीएस और DTPS पे भी फोकस करें। तो क्या था इसमें थोड़ा सा डीमोटिवेशन था, लेकिन कुछ पॉजिटिव वर्ड भी थे कि 2023 में ही अगर सिलेक्शन लेना है तो आप केबीएस पे फोकस करिए, सुपर टेट को थोड़ा सा साइड कर दीजिए। सिलेबस सेम वही है सारे एग्जाम का, सारे टीचिंग एग्जाम का, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी तैयारी करने में, ठीक है। तो हतोत्साहित बच्चों को आप हतोत्साहित न कर, किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर सकते। हम बड़े भी हैं, हम लोग को भी डिमोटिवेशन होता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि आप डीमोटिवेट नहीं कर सकते बच्चों को, ठीक है। उसी तरीके से आप कठोर नहीं बन सकते बच्चों के साथ, आप बैड बिहेव नहीं कर सकते। आप एक टीचर हैं, एक अच्छे टीचर हैं तो ठीक, बच्चों को सजा नहीं दे सकते, बच्चों को रटाना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों को रटाना नहीं है, ठीक है। उनको समझाना है, उनके अंदर सृजनात्मकता की भावना पैदा करना है, तो रटाएंगे तो सृजनात्मकता चली जाएगी, ठीक है। और व्याकरण, छोटा बच्चा जो अभी प्राइमरी लेवल का है वो क्या व्याकरण, वो टेंस पढ़ेगा? वो टेंस नहीं पढ़ेगा। उसको पहले आप ABCD पढ़ाइए, ठीक है। फिर ABCD से को जोड़कर कुछ शब्द बताइए, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरीके से। तो आप व्याकरण कभी आएगा तो ये भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा। हालांकि ये निगेटिव वर्ड जैसा दिखता नहीं है, लेकिन आप एक प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ाएंगे, प्राइमरी लेवल के बच्चों को व्याकरण की जानकारी नहीं होती, इसलिए ये सभी निगेटिव वर्ड है। तो ऐसे वर्ड जब भी आपके ऑप्शन में दिखेंगे आपको तुरंत गलत कर देना है, ठीक है। और अगर आपके ऑप्शन में कोई पॉजिटिव वर्ड यानी कि प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहन की जरूरत होती है। मैंने कहा ना कि बच्चे इमोशनली बहुत अटैच होते हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर देगा, अरे तुम कर सकते हो, तुम्हारे जैसा लड़का तो मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा, तुम तो सबसे ज़्यादा इस क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो उसको लगता है कि अरे हम एकदम बच्चे सीना चौड़ा कर देते हैं और एकदम बोल्डली बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोत्साहन की जरूरत है। सृजनात्मकता, अगर आप रटाएंगे नहीं, अच्छे से समझाएंगे तो सृजनात्मकता भी उसके अंदर आएगी, यानी ये सभी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसे वर्ड आपको जब भी ऐसे कोई भी पॉजिटिव वर्ड आपको ऑप्शन में दिखता है, आप तुरंत उसको आप क्या करेंगे, उसको टिक कर देंगे, ठीक है। जैसे चर्चा करना, बच्चों में चर्चा कराई, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अवसर सबको मिलता है। देखिए कहते हैं ना कि सबको एक अवसर मिलता है, तो अवसर देना भी क्या एक सबसे बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड। ऐसे शब्द जब भी आपको दिखेंगे आप तुरंत ऑप्शन को टिक कर दीजिए, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है। कारण का पता लगाना, सबसे ज्यादा कारण का पता लगाना, ठीक है। पता लगाना, गतिविधि, कोई गतिविधि कराना, जैसे बच्चों को ना क्या तो प्राइमरी लेवल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। टेबल भी याद कराया जाता है, तो खेल के माध्यम से टेबल याद कराया, ताकि बच्चे आसानी से याद कर सके, उनको रटना ना पड़े, आसानी से चीज़ों को सीख सके। तो गतिविधि के माध्यम से अर्थपूर्ण शिक्षा देना है। अर्थपूर्ण शिक्षा देना भी क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसे पॉजिटिव वर्ड आपको जब भी दिखेंगे आप तुरंत मानिएगा कि ये आपके ऑप्शन देखते ही, अगर आप किसी भी ऑप्शन में ये पॉजिटिव वर्ड दिखेगा तो आपको तुरंत ट्रिक कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, पहले तीसरा ट्रिक भी समझ लेते तब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ट्रिक नंबर 3 क्या है कि ट्रिक, अगर मान लीजिए आपके पास समय कम है, जैसे मान लीजिए कि आपका टाइम हो गया, 2.5 घंटे का पेपर है, आपने 2 घंटे का पेपर आपने सॉल्व कर लिया 2 घंटे में, और बहुत सारे आपके 50-60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे समय पे क्या करना है आपको कि बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पर जाना है। बड़ा और पॉजिटिव, बड़ा यानी जिसका ऑप्शन बड़ा हो और उसमें पॉजिटिव संदेश है, उस ऑप्शन पे जाना है। जैसे क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है, ठीक है। नियमों की जानकारी देना, ठीक, जीवन कौशल सिखाना, साहित्य विधाओं से परिचित कराना, या डी बच्चों को उत्साहित। अब देखिए उत्साहित क्या है, उत्साहित एक पॉजिटिव वर्ड आ गया ना, टैग वर्ड उत्साहित, प्रोत्साहन या उत्साहित क्या हो गया, ये पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए प्रोत्साहित, दो पॉजिटिव टैग वर्ड आएंगे, यानी आप डायरेक्ट इसी पे क्लिक करना है, आपको ये सब सोचना ही नहीं है, इसी ऑप्शन को आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये 3 ट्रिक अगर आप समझ गए, और ये तभी समझेंगे जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पॉजिटिव वर्ड आया ना, उत्साहित और प्रोत्साहित, तो ऐसे क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। ये ऑप्शन आपका 100% सही है, यानी आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि मोहिनी विद्यालय नहीं आती है, इसके लिए आप क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है आपसे कि मोहिनी विद्यालय नहीं आती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, बार बार विद्यालय नहीं आती है, तो आप ऑप्शन में दे देगा कि अपने उसके क्लास के बच्चों से पूछेंगे, ठीक है, उसको दंड देंगे। तो भाई बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते, दंड क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो आप दंड तो नहीं दे सकते। बच्चे को समझाएंगे, ये भी सही तरीका नहीं है, लेकिन उचित, बच्चे को न आने का उचित कारण पता लगाएंगे। तो उचित कारण, ये क्या आ गया, उचित कारण का पता लगाना, ये क्या आ गया, टैग वर्ड आ गया। तो जैसे ही कारण का पता लगाना टैग वर्ड आएगा, आप उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि सीमा
पढ़ने में कमज़ोर है, इसका कारण क्या है, मतलब इसका क्या हुआ है। तो सीमा मंद बुद्धि की है, तो मंद बुद्धि नहीं हो सकता। बच्चा कोई भी मंद बुद्धि यानी आपके अंदर पढ़ाने की टेक्निक नहीं है उसको, ठीक है, सीमा पढ़ना नहीं चाहती, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। और एक ऑप्शन दे देगा कि सीमा के शिक्षा में बदलाव करना। तो बदलाव करना क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, तो आप दे सकते हैं कि भाई सीमा को शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा को बदलाव करने की जरूरत है। तो इस तरीके के कुछ पॉजिटिव वर्ड आप और भी सारे मैं टैग वर्ड आपको बता दूंगा। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन, क्या क्या ट्रिक है, पहले तो प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन को करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करना है। और इन तीन नियमों के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। पहला, बच्चों को आप भगवान की तरह मानना है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चे को एज ए भगवान ही मानना है, ठीक है। कहते हैं ना बच्चे के अंदर भगवान का रूप होता है। हमारे घर में जब बच्चे होते हैं या आपके कहीं भी हिंदू संस्कार, हिंदू परिवार में, तो बच्चों को प्रणाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप होता है। तो आप उनको सम्मान देना, उनको उचित सम्मान देना है, पहला ट्रिक, ठीक है। हमेशा उनको डांटना नहीं है, कोई भी निगेटिव वर्ड। अगर दूसरा है टैग वर्ड में अगर केवल मात्र ही हतोत्साहित, कठोर, सजा, रटना और व्याकरण, इस तरीके के टैग वर्ड आएंगे तो इस तरीके के टैग वर्ड के ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड जिसमें आ गया, जैसे कि यहाँ पे आया उत्साहित और प्रोत्साहित, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा सही होंगे। और तीसरा ट्रिक मैंने बताया कि बड़ा और पॉजिटिव ऑप्शन पर जाना है। तो ये बड़ा भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्या है? क्योंकि इसमें उत्साहित और प्रोत्साहित भी है, ठीक है। और इन तीनों ऑप्शन से ये सबसे बड़ा है, तो बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पर जाना है। यानी अगर ये कुल मिला के ये तीन ट्रिक अगर आप सीख गए तो आप आसानी से सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप अब क्या करना है आपको, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, देखिएगा आप आसानी से पेडागोजिकल क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही एक ट्रिक था, 3 ट्रिक थे, जिसको आप समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।